Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the fresh lecture of the topic called carbon and compounds. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. This chapter is very important. कार्बन दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है जिसके बारे में हम सबसे पहले बताएंगे. कार्बन जिसका एटॉमिक जिसका एटॉमिक नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 6. इसका सिंबल होता है कैपिटल सी. अगर ध्यान से देखो तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों Kl24. क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन 6 हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जा सकता है 2,4 की शेप में. अब वी ऑल नो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई डू एलिमेंट्स रिएक्ट? एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? कोई भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब लिख कर देना, ये बात याद रख लेना. तो इसका आंसर आप लिखोगे टू फुलफिल देयर आउटर मोस्ट शेल. हर एलिमेंट आपस में रिएक्ट करता है टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट शेल. अब कार्बन की बात करें तो के शेल तो पूरी तरह फुलफिल्ड है, बट एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब एल शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो कोई देगा और ना ही कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने वाला है. प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लेना. एल शेल में चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास 4 है, ना तो कोई 4 उसे दे रहा है ना वो अपने 4 किसी को देगा. तो अब जरा ध्यान से देखना, हाउ डू कार्बन रिएक्ट्स. अब क्लास बोलेगी सर आउटर मोस्ट में 4 हैं, 4 कोई देगा भी नहीं और ना ये अपने 4 किसी को लूज करेगा. तो इस केस में एक प्यार से बात देखना, सिंस कार्बन कंटेन्स 4 electrons in carbon contains 4 electrons in its outermost shell, and it can neither lose 4 electrons nor gain 4 electrons. अब 4 ना तो लूज कर सकता है ना 4 गेन कर सकता है, तो क्या? सो इट ऑलवेज शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स. इट ऑलवेज क्या बेटा? शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स. ये बात याद रख लेना, 4 गेन भी नहीं कर सकता, 4 लूज भी नहीं कर सकता, तो इट ऑलवेज शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स. शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बनते हैं उन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में किया है. और क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की. कार्बन की जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये होती है नॉन मेटल्स की. और अब कार्बन को भगवान ने बोल दिया कि तू इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तो कार्बन की आउटर मोस्ट में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बता दिया. अब बात होती है कार्बन की वैलेंसी की. वैलेंसी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है. तो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन की वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. ये बात याद रख लेना. 4 के लिए एक वर्ड यूज होता है टेट्रा. दिवाली पे जो जूस के पैकेट्स बिकते हैं 4 का जो पैक आता है उसे टेट्रा पैक बोलते हैं. तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसीलिए कार्बन को बोलते हैं टेट्रावेलेंट. ये बात याद रख लेना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. अभी तो देखना किस किस स्टेट में आपको कार्बन मिलेगा. द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल.
For example, the earth crust contains only 0.02% of carbon in the form of minerals like carbonates, coal and petroleum. ये फ्री स्टेट में बहुत सारी फॉर्म में मिलता है. फ्री स्टेट में आप इसे डायमंड की फॉर्म में मिलता है, ये मिलता है ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, ये मिलता है बक मिंस्टर फुलरीन की फॉर्म में, और कंबाइंड स्टेट में ये मिलता है कार्बोनेट्स के साथ, ये मिलता है बाइकार्बोनेट्स के अंदर, ये मिलता है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ये मिलता है पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर. तो कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. अभी तक हमने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करी हैं इस लेक्चर में कि व्हाट इज टेट्रावेलेंट, के वैलेंसी 4 है तो इसलिए टेट्रावेलेंट, एंड व्हाई डू कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, बिकॉज इट कैन नीदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स nor it can lose 4 electrons, so it always forms covalent bonds. अब एक और बात, कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा. कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा मतलब जिंदगी भर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को ओन नहीं कर पाएगा. तो यहां पर प्रकट हुए भगवान, भगवान अल्लाह गॉड, जो मर्जी आप मानते हो, भगवान अल्लाह गॉड सब प्रेजेंट हुए और उन्होंने कार्बन को एक वरदान दिया. कार्बन को यह वरदान दिया कि आप शेयरिंग में लॉन्ग से लॉन्ग चेन्स बना सकते हो. प्लीज मेरी बात समझना, कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो किससे ले सकता है? वो कार्बन से ले सकता है और लंबी लंबी चेन बना सकता है. जितनी लंबी चाहो आप अपनी चेन बना सकते हो, और चाहो तो ब्रांचेस भी बना सकते हो, और चाहो तो और लंबी चेन बना सकते हो. ये सब के बारे में हम आराम से कराएंगे. तो इस वरदान को जो कार्बन को मिला है, इस वरदान को बोलते हैं कैटिनेशन. ध्यान से देखना, व्हाट इज कैटिनेशन? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटिनेशन. इस चीज को ध्यान से देख लेना. एक तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड्स में लंबी से लंबी चेन बनाएगा. जितनी लंबी चेन बना सकते हो बनाओगे. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. एक तो तुम जिंदगी भर शेयरिंग करोगे और शेयरिंग में लंबी से लंबी चेन बनाओगे. अब ध्यान से देखना, इस वरदान के बाद कार्बन एक अलग लेवल पे पहुंच गया. बुक में ये दिया होता है कि देयर आर 115 एलिमेंट्स. ये स्टार मैंने इसलिए बनाया है, कुछ बुक्स में 116, 117, 118 एलिमेंट्स नए नए आए दिन डिस्कवर होते रहते हैं. ये बात याद रख लेना. तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्लास ध्यान से देख रही है. तो इसमें हमने क्या देखा कि, एक सेकंड, थोड़ा एसी तंग कर रहा है, हल्का सा एसी तंग कर रहा है. अब 115 एलिमेंट्स है. कितने एलिमेंट्स है भाई? 115. 115 में कार्बन ने कहा भाई एक तो मैं हूं, मेरे पास 2 वरदान है, एक कोवेलेंसी का और एक कैटिनेशन का. तुम मुझे थोड़ा सा क्या दे दो? हाइड्रोजन. और तुम मुझे थोड़ा सा क्या दे दो? ऑक्सीजन. और बाकी के 112 एलिमेंट्स अलग हो जाओ. कभी जरूरत पड़े तो मुझे भी ले लेना, जरूरत पड़े तो हाइड्रोजन को भी ले लेना, जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन को भी ले लेना. तुम सब मिलके कितने कंपाउंड्स बना सकते हो? तो इन सब ने मिलके बनाए 30 से लेके 40,000 कंपाउंड्स. ध्यान से देखना. और इन्होंने बनाए, जी हां, इन्होंने बनाए 85,000 से लेकर 90,000 कंपाउंड्स. जी हां, इन 3 एलिमेंट्स ने, और छुटपुट
थोड़े बहुत एलिमेंट्स इनके साथ कभी कभार आ जाते थे। इन सब ने मिलकर बनाए 85 से 90,000 कंपाउंड्स। प्लीज बात समझना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो आपको सबसे पहले बात देखनी है, एक तो लिखोगे कोवेलेंसी, उसको शेयरिंग ही करनी है। जिस इंसान को शेयरिंग करनी होती है उस इंसान को अपना नेचर बहुत अच्छा रखना पड़ता है। तो एक तो कोवेलेंसी प्लस कैटिनेशन, इन दोनों की वजह से द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज वेरी वेरी लार्ज। और क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इतना ज्यादा है और इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी से अलग है, तो अगले साल जब आप 11th या 12th में साइंस लेते हो तो आपको कंपाउंड्स की केमिस्ट्री के दो पार्ट्स हो जाएंगे। इस केमिस्ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस केमिस्ट्री को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी अच्छे लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेनली is called organic chemistry. The chemistry which deals with compounds with all of the elements excluding carbon, and जितनी भी कार्बोनेट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगी, जितनी भी बाइकार्बोनेट्स हैं वो भी यहाँ आ जाएंगी। फिर भी ये लोग मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टक्कर नहीं दे पाते। ये बात ध्यान से समझना। अब आते हैं हम कार्बन के आगे वाले स्टेज में। कार्बन की बड़ी मस्त लाइफ है। कार्बन मैंने आपको बोला फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। हम आपके साथ सबके बारे में बात करेंगे। कार्बन की वैलेंसी थी 4। क्या थी बेटा? 4। ध्यान से देखना। और कार्बन ने फेस किया एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके पापा आपको सुबह डेली सुबह 4 बजे उठाकर रनिंग करने लेके जाएं, 8-10 किलोमीटर रनिंग कराएं, साल भर आपको रनिंग कराएं। रात को आपको स्कूल से शाम को आने के बाद जिम डेली लेकर जाएं। 1-1.5 साल बाद प्रेशर तो रहेगा, मेहनत तो रहेगी, बट 1-1.5 साल बाद आपका शरीर एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाएगा। So carbon when brought under extreme temperature and pressure, it forms a 6-pack structure। जिसके 6 पैक होते हैं वो फिट होता है। केमिस्ट्री में 6 पैक को बोलते हैं टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनाता है और एक कार्बन 4 और कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अपनी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाना, वहां पर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया होगा। ध्यान से देखना। किसी केमिस्ट्री की लैब में जाना, लैब असिस्टेंट सर को बोल देना कि सर एक बार हमें टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बता दो। इसमें 108 डिग्री का फर्क होता है, परफेक्ट शेप होती है, और जब इसका टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बना तो इट बिकम्स अ डायमंड। एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर को जब आप झेल लेते हो तो यू बिकम अ डायमंड। एंड आई होप देयर आर सो मेनी डायमंड्स वाचिंग दिस वीडियो। इसी कार्बन की जिंदगी में थोड़ा सा लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लेस प्रेशर। चलो यार, जो भी है देखा जाएगा, जो भी होगा कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, कल कर लेंगे, यार परसों ले जाना, मतलब इट्स नॉट दैट प्रेशर। इस कंडीशन में कार्बन एटम कंबाइंस विद 3 अदर कार्बन एटम्स एंड एक बॉन्ड बनना रह जाता है। यहां पे कार्बन को अपने 4 कार्बन मिल जाते हैं, कंप्लीटली बॉन्ड बनते हैं। यहां पे 1 कार्बन एटम इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स और 4th इलेक्ट्रॉन ढंग से अटैच नहीं होता टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स।
hexagonal rings plus these rings slide over one another. These rings slide over one another. इस कंडीशन में बनने वाले कार्बन को वी कॉल एज ग्रेफाइट। जी हाँ भाई साहब, इसको बोलते हैं ग्रेफाइट। जो पेंसिल की लेड में जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। वो भी प्योर कार्बन का ही बना होता है, उसके अंदर कुछ और नहीं होता। ये बात याद रख लेना। तो इसी कंडीशन में एक और कंडीशन आती है, कार्बन के 60 कार्बन एटम्स एक गुच्छा बना लेते हैं, जिस गुच्छे को बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। इसमें 60 कार्बन एटम होते हैं, जो अगर हम आगे जाके देखें, यहां पर लाखों करोड़ों कार्बन एटम्स होते हैं, यहां पर लाखों करोड़ों कार्बन एटम्स होते हैं। यहां पे 60-60 कार्बन की एक चेन बन जाती है, 60-60 कार्बन का एक गुच्छा बन जाता है, जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। तो बचा गएगा, आपके हिसाब से ये भी कार्बन है, आपके हिसाब से ये भी कार्बन है, और आपके हिसाब से ये भी कार्बन है। तो जब तीनों कार्बन है तो ये तीनों दिखने में कैसे होते हैं? आप जानते हो, डायमंड उसकी चमक के लिए पहचाना जाता है, ग्रेफाइट बिल्कुल काला होता है, और बकमिंस्टर फुलरीन तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं बेटा कहना चाह रहा हूं, एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं एलोट्रॉफी। जी हां, ध्यान से देखना, व्हाट इज एलोट्रॉफी? द phenomena the phenomena of existence of an element into two or more forms having different physical properties but similar chemical properties is called एलोट्रॉफी। आराम से आप मुझे पॉज कर सकते हो और डेफिनेशन लिख सकते हो, साथ में आप लिखोगे एग्जांपल्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी बकमिंस्टर फुलरीन। बच्चे ने कहा मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दिखने में अलग अलग। दिखने में क्या बेटा? अलग अलग। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? डायमंड दिखने में अलग है, ग्रेफाइट दिखने में अलग है, और बकमिंस्टर फुलरीन कैसा है हमें पता नहीं, बट डायमंड और ग्रेफाइट बिल्कुल अलग अलग है दिखने में, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो बच्चे ने कहा सर मैं पहली चीज को लेकर ही कंफ्यूज हूं। पहले बस ये बताओ, वाई डू एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा प्लीज मेरी बात समझना, आप दूध दही घी मक्खन खाओ और सो जाओ, दूध दही घी मक्खन खाओ और सो जाओ, दूध दही घी मक्खन खाओ और सो जाओ, और दूसरा बच्चा दूध दही घी मक्खन खाए और वर्कआउट करे, दूध दही घी मक्खन खाए और वर्कआउट करे, तीसरा बच्चा अपने शरीर के हिसाब से डाइट खाए और वर्कआउट करे, शरीर के हिसाब से डाइट खाए और वर्कआउट करे। अब तीनों बच्चों में एक मेरी तरह मोटे लाला जी हो जाएगा, एक ठीक ठाक फिट रहेगा, और एक की बॉडी बॉडी बिल्डर जैसी हो जाएगी। तो इसकी वजह क्या है सर? तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑल द एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट physical structural
arrangement, different physical structural arrangement of atoms. That is why they show different physical प्रॉपर्टीज। अब ये बात मैंने आपको पीछे भी बता दी थी। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां पर कार्बन एटम, डायमंड में एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट था टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट था टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। और यहाँ पे 60 कार्बन एटम की एक रिंग बनी थी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। तीनों का फिजिकल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग है। दैट इज वाई दे ऑल शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो सर ये बात तो समझ आ गई, बट आप बोल रहे हो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सर शो करो। हाउ डू एलोट्रॉप्स, हाउ डू, अगर क्लास 7 है तो हाउ डू एलोट्रॉप्स शो सिमिलर केमिकल, हाउ डू एलोट्रॉप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान से देखना हमने क्या किया। वी टुक 5 grams of each, A diamond, B graphite and C Buckminster fullerene। तो अब डायमंड लिया 5 ग्राम, तो उसका सिंबल भी C था। उसको ऑक्सीजन में जब बर्न किया तो बनी CO2। क्या बनी? CO2। ग्रेफाइट का सिंबल भी C था क्योंकि कार्बन का ही बना हुआ है। 5 ग्राम लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, बनी इक्वल अमाउंट ऑफ CO2। हमने बकमिंस्टर फुलरीन लिया जिसका सिंबल भी C था, 5 ग्राम बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनी CO2। मतलब when equal amounts of all allotropes of carbon were allowed to burn in air, same amount of carbon dioxide was released, showing that all allotropes show similar chemical properties। All allotropes show similar chemical properties। बात समझा पा रहा हूं या नहीं? ऑल द एलोट्रॉप जब बनी ही कार्बन की हैं और जब तीनों ही चीजें कार्बन की बनी हैं तो तीनों को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे डायमंड के बारे में। डायमंड के बारे में बस थोड़ा सा यूजेस देख लेना। डायमंड इज अ कलरलेस transparent substance। It is a colorless transparent substance having extraordinary brilliance। Having extraordinary brilliance मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी चमक होती है। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चमक के साथ इट इज क्वाइट हार्ड। क्वाइट हार्ड मतलब हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसको तोड़ना नामुमकिन है। लोहा पोहा कोई हथौड़ा वगैरह डायमंड को तोड़ नहीं सकता। आपने ये चीज तो कई मूवीज में भी देखी होगी। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
ये बात याद रख लेना। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता? बिकॉज इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस हर कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है जिसे तोड़ने की जरूरत नहीं होती। इट इज वेरी क्लोजली बॉन्डेड। आगे अगर क्लास 7 है तो कार्बन, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। इसका सिंबल जो होगा डायमंड का वो सी ही होगा, क्योंकि ये बना ही किसका होता है बेटा, आपको पता ही है, सिर्फ कार्बन का। अगला स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड भी हम आपके साथ कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट के मम्मी पापा थोड़े से लीनियंट होते हैं, थोड़े से लीनियंट होते हैं। इट्स अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक, ओपेक जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता सबस्टांस, ये याद रख लेना। इट इज लाइटर देन डायमंड, बहुत लाइट होता है। इट इज लाइटर देन डायमंड। ये मैं आपके नोट्स बना रहा हूं जो आपको हाथ के हाथ मेरे साथ बैठकर बनाने चाहिए। इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इसमें याद रख लेना 1 लेयर ऑफ ग्रेफाइट slides over other layer, giving it a slippery touch. स्लिपरी टच, जैसा पाउडर को हाथ में लगाओ तो पतला पतला चिकना चिकना सा लगता है। सो दैट इज वाई इसको यूज किया जाता है लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में। ये बात याद रख लेना। ग्रेफाइट के अंदर जो मेन पॉइंट है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये अकेला ऐसा नॉन मेटल है, नॉन मेटल की अकेली ऐसी फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। डायमंड बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, बिकॉज इट कंटेन्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, क्योंकि हर कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। चौथा कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। ये बात याद रख लेना। इफ वी वन वो मैं आपको बता चुका हूं, द कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बता चुका हूं। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। इसका भी सिंबल जो होता है वो सी होता है। इसका सिंबल भी क्या होता है बेटा, सी होता है। ये बात याद रख लेना। मैंने आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता चुका हूं। अब आगे आता है हमारे पास हल्का फुल्का, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में, जो दे रखा है बकमिंस्टर फुलरीन। स्पेलिंग पहले देख लेना, BUCKMINSTER पहले जो मैंने स्पेलिंग लिखे होंगे उसमें गड़बड़ हो सकती है, हल्का सा ध्यान से देख लेना। इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन made up of containing 60 carbon atoms joined together to form a spherical molecule। इसको आमतौर पे C60 से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इसके अंदर कार्बन के अलावा कोई और होता नहीं है। ये बस याद रख लेना। देयर आर 60 कार्बन एटम्स इन अ बकमिंस्टर फुलरीन, सो इट इज कॉल्ड इट इज लाइक अ फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल विद 60 कार्बन एटम्स which are arranged in interlocking। ये याद रख लेना, the 60 carbon atoms are arranged in interlocking hexagonal rings and pentagonal rings of
कार्बन एटम्स। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, किसी अच्छे मतलब तगड़े प्राइवेट स्कूल वगैरह में ये अंदर पूछा जा सकता है कौन कौन सी रिंग्स होती हैं। तो इसके अंदर बस ये याद रख लेना 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, और अगर ध्यान से देखें तो 12 पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। अगर पुरानी फुटबॉल कोई भी उठा के देख लोगे, जिस प्रकार फुटबॉल के अंदर हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्टिचिंग के हिसाब से फुटबॉल को जोड़ा जाता है, उसी तरीके से बकमिंस्टर फुलरीन को भी जोड़ा जाता है। ये बात याद रख लेना। अब हमने पढ़ा कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। आमतौर पे यूजेस जो होते हैं हमारी लाइफ में वो डायमंड के होते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यूजेस ऑफ डायमंड। बेटा जब यूजेस वगैरह आते हैं ना, तो ईमानदारी से 2-2, 3-3 पॉइंट्स मेरे साथ साथ तुम भी लिखते हुए चलना। सिंस डायमंड इज हार्ड, diamond is the hardest natural substance, so it is used for cutting instruments। चीजों को काटने के काम आता है। जो किसी से नहीं कटता वो डायमंड से कटता है। लाइक ग्लास कटर्स। आपके घर में महंगे वाले ग्लास होंगे जो तभी निकलते होंगे जब पापा के बॉस आते होंगे। तो वो जो ग्लास के अंदर जो डिजाइन है, जो कट्स डाले गए हैं, वो किससे डाले गए हैं बेटा? वो डायमंड से डाले गए हैं। और जितना हैवी डायमंड उसके अंदर काटने के लिए यूज हुआ है, उतना ही महंगा वो आपको मिलता है। ये याद रख लेना। एंड इन रॉक ड्रिलिंग, बड़े से बड़े पत्थर को भी डायमंड तोड़ सकता है, और बड़े से बड़ा पत्थर डायमंड को नहीं तोड़ सकता। ये याद रख लेना। डायमंड आर वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, सो डायमंड आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ये बात याद रख लेना, ज्वेलरी बनाने के काम आता है। और ये डायमंड औरत का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। ऐसे फ्रेजेस वगैरह भी होते हैं। तीसरा पॉइंट, शार्प एज्ड diamonds are used by eye surgeons to remove cataract। ये याद रख लेना, कैटरैक्ट की सर्जरी में काम आते हैं। और डायमंड कैन बी आर्टिफिशियली मेड बाय, अगर आपको आर्टिफिशियल डायमंड्स भी बनाए जा सकते हैं, अगर ग्रेफाइट पे प्रेशर वगैरह डालकर उसे आर्टिफिशियल डायमंड्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बट अभी हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ डायमंड। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। बातों बातों में हमने यूजेस ऑफ ग्रेफाइट कर लिए थे। पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग electrodes up in cells and batteries, क्योंकि it is a good conductor of electricity. Second, it is used for making, ध्यान से वर्ड देख लेना, lubricants। आप अपनी साइडों में, अंडर आर्म्स में पाउडर लगाते हो, वैसे मशीनों में जो पाउडर डलता है ताकि मशीन पार्ट्स आपस में फ्रिक्शन के मारे घिस ना जाएं, उसे लुब्रिकेंट बोलते हैं। और उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। इट इज यूज इन पेंसिल लेड। पेंसिल के अंदर जो लेड होती है उसमें भी ग्रेफाइट यूज होता है। ये बात याद रख लेना। बकमिंस्टर फुलरीन के इतने को यूज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं देखूं इस लेक्चर को करने में, कार्बन के बारे में सर ने हमें क्या बताया कि एक तो कार्बन कोवेलेंट है, एक कार्बन टेट्रावेलेंट है, एक कार्बन को वरदान मिला हुआ है कैटिनेशन का, जिस वजह से कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है, और कार्बन नेचर में कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट में
कार्बन मिलता है एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन की फॉर्म में। बकमिंस्टर फुलरीन का मैंने कोई यूजेस ज्यादा नहीं करा है। कंबाइंड स्टेट के बारे में मैंने अभी कार्बन को बिल्कुल नहीं छेड़ा, और क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज वेरी लार्ज, तो दैट इज व्हाई कंपाउंड्स, इस कंपाउंड जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जैसा मैं देख पा रहा हूं ये लेक्चर 34-35 मिनट तक गया है। 34-35 मिनट में मैंने आपको कार्बन की इंट्रोडक्शन दी है। ये चैप्टर जितने भी नंबर का आता है उसमें से 1 या 2 नंबर का शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने इस लेक्चर में। एक बार इस लेक्चर को चलने देना, दूसरी बार चलने देना, और तीसरी बार के बाद आपको एक एक चीज टिप्स पर आ जाएगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।